सर, आप देखेंगे कि डक है, जी। सजा के रख सकते हैं, लेकिन सजाने के अलावा इसमें क्या फंक्शन है। देखिए, मैं इसकी गर्दन मरोड़ के इसको मार दूं सर, तोड़ दूं गर्दन। तोड़ दीजिए सर। ये तोड़ दिया है गर्दन, और अब इसके ये पंख खुल रहे हैं। ये गर्दन है, इसका लॉक है। अच्छा। और अब आप देखेंगे कि इसके पंख खुल गए हैं। ये यहाँ पे देखेंगे आप, एक छोटी सी डिब्बी आपको दिखाई देगी। बहुत शानदार सर। फिर इसको भी अपन उठाएंगे। फिर आप देखेंगे कितने बर्तन है सर अंदर। 1 2 3 4 बर्तन है सर। 4 बर्तन हैं, चारों में कुछ न कुछ रखा जाएगा जी। और उसके बाद में जो स्टोरेज है वो भी आप दिखाएंगे। अच्छा नीचे अच्छा, इतना बड़ा स्टोरेज है इसके जिसमें नीचे अपन भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। लकड़ी का है सर। लकड़ी बिल्कुल वुडन बना हुआ है, एंटीक है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, आप देखेंगे ये एक लॉक सिस्टम है। आपको फिर से दिखा दिया जाए, ये लॉक सिस्टम है। मैं ये लॉक खोल रहा हूँ। इसके बाद में आपका ये ड्राई फ्रूट ट्रे बनने को जा रही है। अच्छा, आप देखेंगे ये ड्राई फ्रूट ट्रे, यहाँ। और ऊपर ये कैंडल का सिस्टम है। कैंडल डिनर आपने सुना है सर, अभी काफी प्रचलन में है कैंडल डिनर। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वक्त भी कैंडल के साथ में ड्राई फ्रूट का आनंद उठाया जाता था। अब आपको एक विंटेज कार दिखाई देगी। देखिए, नहीं, खिलौने के अलावा और क्या हो सकता है सर? और वही जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, कुछ छुपा की चीजें रखने वाला। जरूर सर, जरूर। आप देखेंगे मैं इस एक बटन को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, बटन को यूज करके आप देखेंगे ये आपका कार खुल गई है। जी जी। और इस पे आप एक देखेंगे विशेष शेवरलेट का निशान भी बना है, लोगो शेवरलेट का। जी सर। किसी ने पूरा कॉपी किया है जी। शेवरलेट का लोगो। फिर वैसे ही शेवरलेट का। इसमें भी 5 बर्तन हैं। जी। और फिर अपन ये ट्रे उठाएंगे तो वही नीचे स्टोरेज है। वापस स्टोरेज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कार की हवा हो गई सर, कुछ पता ही नहीं चला। और ये पानदानी निकल गई। पानदान, सौंफ, इलायची में, ड्राई फ्रूट में इसको यूज कर सकते जी। हैं। और आज भी इसका लॉकिंग सिस्टम आप सुनाएंगे जरा दर्शकों को, किस तरह से लॉक हो रहा है। तक दिस। सर ये क्या चीज है सर? ये काफी समय से अट्रैक्टिव कर रही है हमको। ये सर मुगल टाइम का पानदान है। आप देखेंगे कितना वजन में काफी भारी है, मेरे को भी उठाने में दिक्कत आ रही है। एक बार पीछे से भी मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ जी। किस तरह से सांकलनुमा आकृति में। अच्छा, यहाँ पर सर इसके इन संकल्प पर ढक्कन टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसको कब्जा, पुराना कब्जा बोल सकते हैं जी। और इसको हमारी राजस्थानी भाषा में सांकली कुंटा रो कटोरदान ऐसे कहते थे, सांकली कुंटे वाला कटोरदान। अच्छा सर, कितना पुराना होगा ये? सर ये मुगल टाइम का है। मुगल टाइम का। अब आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कला। सर ये पानदान है, ये ट्रे है, इसके अंदर पान आएंगे। मुगल शासक थे, वो पान के बहुत ज्यादा शौकीन थे। इसमें पान आ गए। फिर ये देखिए अच्छा। आप नीचे कितनी बर्तन हैं, और इनमें 6-7 चूना, बर्तन है। कत्था, इलायची, इस तरह की चीजें आती थी। सर ये कौन सी धातु का बना हुआ है? ये सर मेरे हिसाब से जस्ते का बना हुआ है। ऐसे ही बर्तन अपने पास पीतल में भी है, जर्मन सिल्वर में भी है। अच्छा। और आप देखेंगे ये देखिए सर, इसमें अभी तक चूना लगा हुआ है, उस वक्त का चूना। और पत्ते तो सर ऊपर ट्रे में होते पत्ते ऊपर इस ट्रे में आएंगे सर। लेकिन इसी के साथ एक नई चीज भी मैं दिखाना चाहूंगा, वो भी मेटल से संबंधित है। अच्छा। आप देखेंगे ये नया प्रोडक्ट है, और अभी पहले मैं इसको यूज करूंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा। बड़ी शानदार आवाज है सर, बड़ी मधुर आवाज है। अब अपने दर्शक सोचेंगे कि इसमें कुछ मशीन लगी हुई है, कुछ अंदर डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इसको अंदर से दिखा सकते हैं। बिल्कुल खाली है, कोई बिल्कुल खाली मशीन है। या कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा बात। ये है बेल मेटल, कांसा। कांसा। बेल मेटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बेल मेटल इसीलिए बोलते हैं कि इसमें खनक होती है, आवाज होती है बेल की तरह। और यहाँ पे एक ओम जैसी आकृति बनी हुई है, आप देखेंगे ओम जैसी आकृति। जी सर। और इसकी जो अलग अलग धुन है, उसका रीजन है ये जो छोटे और बड़े साइज के कट बने हुए हैं, वो इसको अलग अलग तरह की आवाज दे रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको 100 साल पुराना केरोसिन से चलने वाला, मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो इसका ये लिखावट है दर्शकों को दिखाइए। हिमालक्स। हाँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये इसका केरोसिन टैंक है। लगभग अंदाजा है कि 10 लीटर का ये टैंक होगा, और ये इसके पीछे लगेगा सर। ये यहाँ पे लगेगा केरोसिन टैंक। ये देखिए सर आप। ओहो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, इतना पुराना होने के बावजूद।
और सर ये इसका फ्रीजर है सर, जो आजकल फ्रीजों में होता है वैसा ही फ्रीजर बना हुआ है सर। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये मेरे को, मैं खुशनसीब हूँ कि एक साथ ही 2 पीस मिल गए क्या और बात दोनों अलग अलग कंपनियों के हैं। तो आप देखिए इसका हमने काम भी स्टार्ट कर रखा है। इसका ये दरवाजा उतार के हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी फ्रीज है। तो आप ये भी दिखा दीजिए सर दर्शकों को। मेन चीज ये है, इलेक्ट्रोलक्स, ये इसका सर छोटा सा फ्रीजर है। और फिर मैं आपको ये केरोसिन का टैंक दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें इंस्टॉल होता है। ये देखेंगे सर आप, नीचे व्हील लगे हुए हैं, क्या बिल्कुल इजीली स्लाइड हो रहा है सर। और मैं इसको आपको पूरा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। सर इसमें केरोसिन फिलअप कहाँ से किया जाता था? सर ये देखिए, ये यहाँ से केरोसिन फिलअप होएगा और यहाँ फिर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये इसका मतलब ये इसका ओरिजिनल टैंक है। यहाँ ये गेज है सर, ये जैसे ही अपन केरोसिन डालेंगे ये गेज ऊपर आ जाएगा, अपने को ये बताएगा कि इसमें कितना केरोसिन है, लेवल कितना बढ़ गया उसका। हाँ। और फ्रीज को अपने को जैसे इसकी कैपेसिटी कम ज्यादा करनी हो तो ये आप देखेंगे सर, ये बत्ती सिस्टम, बिल्कुल सर, इसकी बत्ती को अपन कम ज्यादा करके यहाँ से ये रेगुलेटरी मान लीजिए आप फ्रीज का। ये चीज तो समझ में आ गई कि इसके अंदर केरोसिन भरा जाता था, फिर वहाँ पे वो चिमनी जैसा है जला करती थी। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस टाइम सर उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी रही होगी उसकी हम भी खोज में लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से कैसे चालू किया जाए, ऑपरेट किया जाए। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि केरोसिन भरने के बाद उसका होता क्या था, क्या उससे कोई गैस पिघल के इसके अंदर जाती थी जिससे ये ठंडा रहता था, ये हमें जरूर बताइएगा। तो आप देखेंगे ये चाबी है जी, ये मैंने चाबी घुमा दी सर, लेकिन ताला नहीं खुला, फिर भी नहीं खुला। तो सर अपन इस कछुए की गर्दन को थोड़ा सा इधर घुमा देंगे और ये आपका ताला खुल सर। इसमें ये आप देख पाएंगे कि यहाँ 2 लीवर है, एक चाबी से ऑपरेट होगा, एक कछुए की गर्दन से ऑपरेट होगा। जैसे ही हमने इसको यूं दबाएंगे ये गर्दन वाला लॉक अपने आप लग जाएगा और ये चाबी वाला लॉक लग गया। उसके बाद सर एक और हम यहाँ पर ये मछली वाला ताला देख पा रहे हैं। ताला भी है, चाबी भी है, लेकिन खोले कैसे? खोले कैसे? तो ये देखिए सर, अच्छा ये यहाँ पे है और ये घुमा रहे हैं सर, लेकिन घूम नहीं रही सर। मछली की आंख को थोड़ा सा दबा ले, आंख को दबा लिया और ये आपकी चाबी घूम गई है सर और ये ताला खुल गया है। खुल चुका है। और जैसे ही आप एक बार दर्शकों को दिखाएं, जैसे मैं इस ताले को बंद करूंगा मछली की आंख बाहर आएगी सर। क्या बात है। और इसी के साथ सर मैं आपको दिखाऊंगा एक मेड इन जर्मनी। बिल्कुल सर, फॉरेन से भी ताले इंपोर्ट किए जाते थे। मेरे हिसाब से ये 100 साल से ज्यादा पुराना है और आज भी जो इसकी चाबी की क्लिक है जी, वो एकदम से शानदार है। लेकिन सर ये जर्मनी से भी आगे बढ़ के थे हमारे यहाँ के लोहार, जो हाथ से ताला बनाते थे, हैंडमेड। ये तो किसी कंपनी में बने होंगे ताले, लेकिन ये सभी हैंडमेड ताले आज आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सर ये भी एक ताला है। ये सर पुराने टाइम की कोई अटैची या पेटी जैसा हमें दिखाई दे रहा है। 2 कोनों को नीचे करके खुलेगा। क्या बात है। और चाबी लगेगी कहाँ सर? चाबी लगाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। अब अपन इसको खोलने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको हल्का सा यूं नीचे दबा रहा हूँ और इसको बाहर खींच रहा हूँ सर। ये आपका ताला खुल गया है। यहाँ लगेगा सर, ये जैसे अपन मान लेते हैं कि ये कुंडा है। हाँ। तो इसके अंदर यूं लग गया ताला, ये आपका ताला अंदर लग गया। ये दोनों जो आप शेप देख रहे हैं जी, इसको यूं नीचे प्रेस करना है, नीचे की ओर खिसका। हाँ, तब जाके चाबी अपनी अंदर जाएगी। इसमें तो कहीं चाबी लगाने का भी नहीं है। ये क्लिप को सर ऊपर उठाएंगे। अच्छा, ये सर बिल्कुल खोल दिया है सर मैंने, ताला खुल गया है अपना। ये अब अपन चाबी लगा के देखते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रही है। साइड में चाबी लगती है और चाबी लगाने का जो वो है हिडन रहता है। और ये सर आपका ताला खुल गया। क्या बात है। एक और ये कौन सा ताला, बिच्छू जैसा सर? बिल्कुल, आप देखेंगे ये भी बहुत नायाब ताला है। ज्यादातर तालों में चाबी यहाँ लगती है। इसको कौन से डायरेक्शन में ले जाया जाए ये भी नहीं घूम रहा, तो यहाँ लाके इस तरह से ये चाबी लगी है। क्या और बात है। एक बार फिर से खोल के दिखा देते हैं दर्शकों को जी। 2 बार में खुलेगा सर, मैं भी खोलने में मशक्कत हो रही है। खुल गया, ये खुल गया। और अब बंद करते हैं सर इसको जी। अंदर चला जा रहा है, ये देखिए। बिल्कुल सर, ये आपका ताला बंद हो गया। उसके बाद सर एक और ये वाला ताला है, इसमें कहाँ पे है सर चाबी लगाने का? फिर सर इसमें भी चाबी लगने का नहीं है। बिल्कुल, और ये इसकी चाबी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारे इंडियन जो लोहार कम्युनिटी है उनके हाथ से बनाए गए ताले हैं। ये चाबी को यहाँ से तीखा किया गया है, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा कि इसको यहाँ से इतना तीखा क्यों किया गया है जी। यहाँ पे मोटाई बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ से एकदम पतला कर दिया गया है जी। तो अपन कोशिश करके देखते हैं। ये देखिए। और
ये आपका ताला खुल गया सर। ये आप देखेंगे सर पुराने जमाने का पर्स, जूम करके दर्शकों को दिखाइए। मेड इन जर्मनी है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये कॉइन्स है, मैं निकालने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह से नीचे स्प्रिंग डाली हुई है और मैं इसको स्लाइड करते हुए निकाल रहा हूँ। और बड़ा ही तो, और यहाँ पे ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आप दर्शकों को दिखाएं जरा। 1 रुपीज इंडिया। बिल्कुल सर, 1 रुपीज इंडिया। और वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। मतलब ये अंग्रेजों के टाइम का कॉइन है, अंग्रेज राजा की फोटो है। ये चांदी का कॉइन है। पुराने जमाने में इस तरह की चांदी और सोने की करेंसी हुआ करती थी। और इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, 5 कॉइन रखे जा सकते थे। बिल्कुल सर, और अलग अलग साइज के होल्स हैं। तो सर आप देखेंगे कि ये अब अपना दूसरा कॉइन बाहर आ गया है। ½ रुपीज इंडिया। 50 पैसे। उस वक्त चांदी के 50 पैसे हुआ करते थे सर। आज तो इनकी वैल्यू हजारों रुपए में हो गई है, क्योंकि चांदी होने के कारण। तो देख सकते हैं कि रुपए का कैसे अवमूल्यन भी हुआ। एक कॉइन, उसके ऊपर एक कॉइन ऐसे भी रखा जा सकता था। नहीं सर, उस वक्त इतने रुपए की जरूरत नहीं हुआ करती थी सर। इतने रुपए में तो इतनी चीज आ जाती थी कि अपन उठा के घर भी नहीं ले जा सकते। अभी आप और छोटी करेंसी देखने जाएंगे, 1 रुपया तो बहुत बड़ा होता था सर, आम आदमी के पास मिलता भी नहीं था। मतलब 1/4 रुपीज इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये 25 पैसे हो गए अपने हिसाब से। आज सर 25 पैसे 50 पैसे तो वैसे प्रचलन से ही निकल गए हैं। 1928 सर, ये बिल्कुल 100 साल पुराना होने जा रहा है। ये सर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बाद शायद उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो सर ये दर्शा रहा है कि मुगलों का शासन, उस वक्त इंडिया में मुगल शासन भी साथ साथ में चल रहा था और साथ में ब्रिटिश शासन था। कैसे कैसे उन्होंने एक एक रियासत करके और जोड़ के पूरा ब्रिटिश शासन में जोड़ लिया था अपने आप को। और ब्रिटिश शासन की एक और बात मैं हल्की सी बताना चाहूंगा दर्शकों को, कि ब्रिटिश शासन में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था सर। अच्छा। मतलब सूर्यास्त ना होने का मतलब है कि उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि अगर यहाँ पे आज उनके साम्राज्य में दिन है तो दूसरी जगह रात है, और अगर इधर रात हो रही है तो उधर दिन उग जाएगा। क्या बात मतलब उनका साम्राज्य इतना उन्होंने फैला लिया था। देखिए अपना ये छोटा कॉइन बाहर आता जा रहा है। 2 आनास। 2 आना सर, ये रुपए से पहले आना करेंसी हुआ करती थी। मतलब 1 रुपए में 16 आने होते थे। अब ये 2 आना है। इंडिया में बने हुए ताले हैं जी। और जो लुहार बोल के एक कास्ट होती है, वो इस तरह का लोहे का काम करती है और ये कलात्मक ताला बनाया जाता है। तो मैं भी सर कोशिश करता हूँ। ये ताले इतने इजीली खुलते नहीं है, चाबी होने के बावजूद भी। देख पाएंगे कि नहीं सर, शायद कुछ खुला है। मैं ट्राई करता हूँ सर। नहीं सर, सर खुल गया। क्या बात है सर, एक बार और सर कैसे खुला थोड़ा बताएंगे आप हमें। ये ताले के 2 टुकड़े कर दिए आपने जी। और देखेंगे कि पुराने लोगों का खान पान ऐसा था कि उनमें पूरी ताकत हुआ करती थी जी। और अपने तो अब सर फास्ट फूड खा खा के, ये सर आपका लॉक हो गया। लॉक होती चाबी अपने आप बाहर आ गई सर। ये सर खुल गया। क्या बात है। इसके तो सर चाबी लगाने का भी हमको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, ये कैसे खुलेगा? तो एक ताला खुला है सर, अब अपन दूसरे की तरफ बढ़ते हैं सर जी। सर देखेंगे ये चाबी है जी। लगाऊं सर? हाँ लगाइए। नहीं लग रही सर। सर चाबी छोटी पड़ गई है तो सर। दूसरी नहीं चाबी तो यही है सर। इसको अच्छा, ये मतलब ये यहाँ से लगेगी सर। देखता हूँ मैं। क्या बात है। अब सर बिल्कुल बिल्कुल। क्या खुल गया? ताला खुल गया ना सर। लो आप ले लो चाबी, अब खोल लो। और नहीं आगे सर बताइए एक बार। कुछ नट जैसा निकला अभी बाहर। तो देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेप निकल गया तो आप ताला खोल लेंगे। अच्छा फिर ये, अच्छा ये चाबी यहाँ के लिए थी। देखिए सर क्या हो रहा है, आप दर्शकों को दिखाइए। ताला ऊपर उठ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऐसा ताला आपने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा होगा दोस्तों। लगभग ताला 1 इंच ऊपर उठ चुका है अपनी बॉडी से। खुल गया क्या सर? अभी भी कहाँ खुला सर, ये तो आधा कर दिया। आधा कर दिया इसको सर अभी कोशिश करते हैं। एक चाबी लगा दी सर। अब खुलेगा ये। अब खुलेगा? हाँ बिल्कुल सर। नहीं खुल रहा सर। लो खोल लो आप। खुल रहा है तो सर ये चाबी तो लगा दी आपने, बस घुमाना ही है इसको। घुमा लो, कर लो सर, कोशिश कर लो आप। अरे खोल लो। ये देखो यहाँ से, अरे आगे नहीं बढ़ रहा है तो। फिर भी नहीं खुला। गलत चाबी है, गलत चाबी। सर क्या जादू टोना कर रखा है, ये बताइए आप हमें। सर एक हॉल और देखिए आप, एक चाबी और लगा देते हैं अपन। अच्छा 1 2 तीसरी और ये चौथी चाबी लगा दी इस ताले हाँ, के। चौथी चाबी लगाने जा रहे हैं अपन। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि यूँ इजीली लग जाएगी। इसको भी पूरा मशक्कत से अपन लगाएंगे। ये तो बड़ा अजीब ताला है सर। तो सर ये जो जिसको अपन अगर किसी को शौक नहीं है तो उसको कबाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती सामान है। छोटी छोटी सर, ये लीजिए सर। क्या बात बहुत है बहुत सर। बधाई हो सर। बहुत बधाई हो। ताला खुल गया है। ये सर 4 चाबियों वाला ताला है। अब आइए सर, आप आइए सर, अंदर आइए। जी आइए सर। खोलिए।
क्या हुआ सर? ये हटाइए सर थोड़ा। हाँ ये इसको नहीं, इसको खिसकाइए उधर। अरे फिर भी नहीं खुला सर। क्या हुआ सर? कहाँ से खुलेगा, कहाँ से सर ये? जी तो आइए सर फिर से देखिए एक और लेवल है इसका, क्या बात है सर। 1 2 8 9 ये 10 तो घुमाते ही गए सर, क्या बात है। सर अब तो 10 खुलेगा। टाइम लॉक है जी। खुलेगा हाँ या नहीं खुलेगा? अब तो खुलेगा ना सर। और मतलब सर ये तो गूगल की सिक्योरिटी से भी तगड़ी सिक्योरिटी रखी है आपने, वो भी 200 साल पुरानी। और सर ये इतना यूनिक दरवाजा भी हम पहली बार देख रहे हैं, मतलब कितना बारीकी से वर्क किया हुआ है। सर ये कहाँ से आपने ही बनवाया? सर ये यहीं पे तैयार किया गया है, लेकिन हम पुराने सामान का काम करते हैं जी। तो जो हम पुराने दरवाजे लाते हैं जी। उनकी हम कॉपी करके इस तरह का ये दरवाजा बनाया गया है।